Welcome back, students. Now we are going to start part 3, chapter number 1, matter in our surroundings. Our topic is industry and states of matter. This is Rayan Ali Khan. Let's begin. So, for now, you know what is matter and its states. Here we are going to discuss change of states. The matter can change in its states, that is, it can change from solid to ice, solid to liquid, liquid to vapor. For example, if you take water and put in a freezer, it will freeze and become solid, and if you put water on heat, it will vaporize and become a vapor, right? So matter can change its states from solid to liquid, liquid to gas, but there are some solids that become that converted into directly converted into gaseous states. It means like camphor and iodine, ammonium chloride are those examples. So there is a term sublimation. तो सब्लिमेशन क्या है कि जो भी आपका सॉलिड होगा, जैसे अगर हम वाटर की बात करें, आइस की बात करें, आइस को आप रखोगे, आइस पहले कन्वर्ट होगा लिक्विड में, लिक्विड के बाद फिर वो आएगा आपका गैस में, राइट? आइस विल कन्वर्ट टू लिक्विड एंड देन इनटू वेपर on supplying heat. But there are some solids, if you supply heat to them, they will directly convert it into gas, they will not convert it to liquid. It means solid to liquid, there is no phase of liquid. Solid from solid to gas, liquid phase is absent, and these process and those compounds which show such phenomena, and that phenomena is known as sublimation, like ammonium chloride and camphor and iodine. So these are the compounds which directly convert from solid to gas or vaporizes to gas. So sublimation is a term which is used for them, for compound like this who converted directly to gas. So effect of change in temperature. So how temperature affect? Let's discuss. The temperature effect on heating a solid varies depending on the nature of the solid and the condition required in bringing the change. Okay. देखो, तो टेम्परेचर होगा वो डिपेंड करता है कि सॉलिड किस टाइप का है, वो कितने पे वेपराइज करेगा. तो अगर जैसे आप जो दूध उबालते हैं, मिल्क बॉईल करते हैं और वाटर बॉईल करते हैं, तो दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में क्या डिफरेंस होता है? जो आपका मिल्क होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट आई थिंक 65 to 70 के अराउंड होता है, और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस के अराउंड होता है, राइट? सो जो टेम्परेचर है वो डिफरेंट लिक्विड के साथ डिफरेंट टेम्परेचर चाहिए सारे लिक्विड्स को. सो जो इफेक्टिव टेम्परेचर होगा वो सबके लिए क्या होगा, अलग अलग होगा. कोई 100 डिग्री सेल्सियस बॉईल करेगा, कोई आपका 67 और 68 डिग्री सेल्सियस से बॉईल कर जाएगा. एंड व्हाट डज बॉइलिंग पॉइंट मीन्स? अगर कोई भी टेम्परेचर से वाटर अगर बॉईल करना स्टार्ट कर देता है, तो जैसे ही बॉइलिंग पॉइंट आता है एट दैट पर्टिकुलर बॉइलिंग पॉइंट, वाटर विल कन्वर्ट इनटू वेपर फेज, राइट? वाटर विल कन्वर्ट इनटू वेपर फेज. और इसको एक बार देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि यहाँ पर एक्चुअली में क्या हो रहा है. सो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं, राइट? और इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑलरेडी क्या होता है, वीक होता है. अब अगर आप इसको हीट दोगे, हीट सप्लाई करोगे, तो क्या होगा कि इनमें इनके पास एनर्जी आएगी. जब ये एनर्जी आएगी तो ये मूवमेंट शो करेंगे, ठीक है? अगर ये मॉलिक्यूल क्या है कि वो वाटर को आपने हीट देना शुरू की, जैसे जैसे हीट बढ़ती जाएगी तो ये हीट एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी. हर मॉलिक्यूल के पास अपनी एक काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है? अब जैसे जैसे इसको लिक्विड मॉलिक्यूल को हीट मिलेगी, ये क्या होगा, एक्टिव होगा, और इसमें कोलिजन स्टार्ट हो जाएगा आपस में. सरफेस पर जो वाटर की सरफेस होगी, जो भी बबल्स होते हैं वो क्या होते हैं, यहाँ से उठते हैं नीचे से, राइट? यहाँ से उठ के ऊपर की ओर जाते हैं, यहाँ पर ये क्या होते हैं, और फिर ऊपर वाले नीचे आ जाते हैं. तो देखो होता क्या है कि जो जब भी हम बॉईल करते हैं वाटर को, तो यहाँ पर जब भी हम वाटर को बॉईल करते हैं तो ये कॉमन सी होती है कि नीचे से बबल्स उठते हैं. कभी आप ऑब्जर्व करोगे नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं और ऊपर वाले नीचे की ओर आते हैं, क्योंकि जो हीट एनर्जी होती है वो इस सरफेस पे ट्रांसफ़र हो रही है, ठीक है? वेसल की इस सरफेस पे ये वेसल जब हीट अप होती है तो ये मॉलिक्यूल जो होंगे इस हीट एनर्जी को यहाँ से एब्जॉर्प्शन स्टार्ट करेंगे. जो भी मॉलिक्यूल हीट को एब्जॉर्ब करेगा वो एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और मॉलिक्यूल इस एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है. जो मॉलिक्यूल की एनर्जी होती है वही ये हीट एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में, राइट? जो काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है आपका, हाफ एम
वी स्क्वायर। तो हाफ एम वी, वी क्या है आपका वेलोसिटी, वी क्या है आपका वेलोसिटी। सो जब और जो ऊपर जो सरफेस में मॉलिक्यूल होंगे फिर वो क्या होंगे, नीचे आएंगे, क्योंकि ये क्या है, इनके पास इतनी एनर्जी नहीं है। तो जो ज़्यादा एनर्जेटिक होगा वो उसको क्या करेगा, कम एनर्जेटिक वाले को रिप्लेस करेगा, तो ये सरफेस बनना शुरू हो जाएंगे। अब एक स्टेज ऐसी आएगी कि सारे के सारे मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी आ चुकी होगी, यानी कि जो हीट एनर्जी है वो प्रॉपर्ली सप्लाई हो चुकी होगी, राइट। और इनके बीच में अब क्या होगा कि स्टिल आप हीट करते जा रहे हो तो मॉलिक्यूल क्या होंगे, आपस में कोलाइड करना शुरू करेंगे, क्योंकि स्पेस तो लिमिटेड होगा। जब इनका आपस में कोलिजन हो रहा होगा, राइट, जब इनका मॉलिक्यूल्स का आपस में कोलिजन हो रहा होगा तो सरफेस पे भी ये क्या हो रहे होंगे, कोलाइड कर रहे होंगे। तो इस तरीके से इनका क्या होगा, आपस में कोलिजन हो रहा होगा, आपस में टकरा रहे होंगे। तो कोलिजन होते होते एक स्टेज ऐसी भी आएगी कि इतना फास्ट कोलिजन होगा कि ये जो सरफेस हो गया ना, मॉलिक्यूल इस सरफेस को लीव कर जाएगा और वेपर फॉर्म में आ जाएगा, यानी कि गैसियस फॉर्म में आ जाएगा। कोलिजन इतना स्ट्रांग होगा सरफेस के ऊपर एक आध कि वो स्ट्राइक करके बाहर आ जाएगा। जैसे जैसे आप हीट करते जाओगे वो बाहर आता है, यानी कि जो आपका लिक्विड होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर में, राइट। यही वेपर आपका गैस फॉर्म है। तो जो कोलिजन है इसी से मॉलिक्यूल क्या होगा, स्ट्राइक आउट हो जाएगा सरफेस से और वो कन्वर्ट हो जाएगा वेपर में। आप हीट देते जाओ तो सारा जो लिक्विड होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर में होता जाएगा बाई कोलिजन, राइट। तो लाइक्सटन वही कहता है कि ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीजेस which overcomes the force of attraction between the particles, thereby solid melts and it's converted into liquid। अच्छा, इसमें तो सेकंड टर्म क्या है कि जो आपका लिक्विड है इसके भी इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है, बट क्या है, थोड़ा वीक है। सॉलिड में ज़्यादा होता है पर लिक्विड में क्या है आपका कम है। तो जब इसको हीट करोगे तो मॉलिक्यूल में क्या आएगी, काइनेटिक एनर्जी आएगी। जो हीट एनर्जी होगी वो किस में कन्वर्ट होगी, काइनेटिक एनर्जी में। और काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है आपका, हाफ एम वी स्क्वायर, राइट। तो अब जैसे जैसे इनके बीच में वैसे ही क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, अब इसको हीट देते हो, हीट होगा काइनेटिक एनर्जी कम, काइनेटिक एनर्जी आएगी, इसके बाद वेलोसिटी आएगी। अब इसका मूवमेंट शुरू हो जाएगा, मूवमेंट शुरू हो जाएगा तो कोलिजन होंगे, आपस में टकराना शुरू हो गया, स्पेस लिमिटेड है। उसके बाद फिर इतना ज़्यादा कोलिजन होगा, इतना फास्ट कोलिजन होना स्टार्ट हो जाएगा कि ये क्या होंगे, सरफेस से लीव आउट होने लगेंगे, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा इनका एकदम क्या होगा, ख़त्म होने लगेगा। क्योंकि जो गैसेस होते हैं, गैसेस की आपने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, यू रिमेंबर द प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस, दैट इन केस ऑफ गैसेस देयर इज नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, राइट। वहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा नेग्लिजिबल होता है, नेग्लिजिबल होता है। देखो, नेग्लिजिबल होना और नहीं होने में यही फ़र्क है, एक फ़र्क है कि भाई नहीं है इसका मतलब बिल्कुल कुछ भी नहीं, नहीं है क्या, जैसे मानो कि इसको ऐसे समझो, नेग्लिजिबल और नहीं होने का मतलब डिफरेंस क्या है। सपोज़ कि मेरे पास एक चॉकलेट थी, राइट, मैंने 10 रुपये की कैडबरी डेयरी मिल्क मेरे पास चॉकलेट थी। अब मैंने उसको खा लिया, पूरा ख़त्म कर दिया। अब मेरे पास उसका रैपर था, मैंने फेंक दिया। अब आप जब मुझसे पूछोगे सर यू हैव अ चॉकलेट, तो मैं कहूँगा बेटा मेरे पास चॉकलेट नहीं है, राइट। अब दूसरी कंडीशन इसी पे देखो, मेरे पास चॉकलेट थी और मैंने उसको क्या किया, खाया, बट थोड़ी सी ज़रा सी बस उसमें प्लास्टिक मैंने रख दी, ज़रा सी। तो अब वो क्या होगी, जो चॉकलेट पूरी 10 रुपये की होगी और वो ज़रा सी है ना, एकदम एक पॉइंट के बराबर रखी है, तो उस चॉकलेट का आप क्या बोलोगे, नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल अमाउंट है। आप, मैं अगर आपको ऑफर करूँगा ये ज़रा सी रखी मेरे हाथ पे लगी हुई है, लो खा लो, ठीक है, मेरे हाथ पे जो मैं खा रहा था ज़रा सी लगी लग रही है, ये है, खाओगे। मैं अगर ऑफर करूँगा तो आप क्या होगे, अरे सर ये क्या है, ये तो नेग्लिजिबल है, कुछ है ही नहीं, राइट। समझे ना, ना होना और नेग्लिजिबल होना मतलब पूरी ख़त्म कर दी। और नेग्लिजिबल में क्या है, हल्की सी मेरे हाथ पे लगी हुई है, चाटना है, इस टाइप से। सो ना होना और नेग्लिजिबल होने का यही एक डिफरेंस है। तो गैसेस में क्या है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल है, पर इसका मतलब ये नहीं कि एकदम है ही नहीं, नेग्लिजिबल है ज़रा सा। अब ये देखो, इसको भी आप रियलाइज, आप पूछोगे, सवाल आएगा आपके दिमाग में कि वाई आई एम सेइंग दिस टर्म अगेन एंड अगेन नेग्लिजिबल, वाई आई एम नॉट सेइंग जस्ट नहीं है। क्योंकि गैस तो क्या है, गैस को खोलो, अगर वो गैस सिलेंडर खोलो सारी गैस उड़ जाती है, चारों डायरेक्शन डिफ्यूज हो जाती है और दिखती क्या है। तो आप ये क्यों नहीं कह रहे, डायरेक्टली बोल ही दो कि नहीं है। तो मैं इस टर्म को बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो गैस होती है ना, उसको हम अगर प्रेशर बढ़ाएं, अगर हम उस पर प्रेशराइज करें, उस पर प्रेशर डालें, तो उसके मॉलिक्यूल क्या होंगे, पास पास आ जाएंगे। और पास पास होने के बाद वो क्या होगा, सॉलिडिफाई, लिक्विफाई भी गैसेस होती है। फॉर एग्जांपल देखो, समझो इस चीज़ को कि जब आपका आपने इस चीज़ ऑब्जर्व की होगी, नहीं की होगी तो मम्मी से पूछना कि जब दूध औटाते हैं उसके ऊपर जब प्लेट को ढक देते हैं,
ठीक है, भगवान ने अमरूद उठाया, उसके ऊपर प्लेट को रख दिया। अब उस प्लेट को उठाओगे तो आपको क्या दिखेंगे, लिक्विड के ड्रॉपलेट्स। उस प्लेट्स पे क्या होंगे, लिक्विड ड्रॉपलेट्स दिखते हैं। मम्मी से पूछना, वो आपको बताएंगे, उस पर लिक्विड्स के ड्रॉपलेट मिलते हैं। तो इससे दो बातें समझ में आती है। पहला कि दूध में पानी मिला हुआ था, तभी तो वेपर बना पानी का, और वो लिक्विड ड्रॉपलेट्स उस पर आया। और दूसरी क्या समझ में आती है कि जब टेम्परेचर हमने दिया, जब हीट सप्लाई की, तो मिल्क बॉयल हुआ, बॉयल होने पे उसका वेपर जो वाटर का था निकल गया, और जो निकला, क्योंकि अब ये ढका हुआ था, तो वेपर, और ये आपकी लिक्विड की सर्फ, ये आपकी मिल्क है, ठीक है, और ये आपका जो वेसल ढका हुआ है। अब वाटर का वेपर तो निकला, बट वो बाहर तो जा नहीं पाया। इसका मतलब वहीं पे क्या होगा, टकरा, यहीं पर रह गया। अब जैसे जैसे टेम्परेचर कम हुआ, ठीक है, जब टेम्परेचर डाउन करोगे, दूध ठंडा होने के लिए रखोगे, तो वाटर वेपर क्या होगा, इस पे प्लेट पे आकर चिपक जाएगा, क्योंकि जो गैसेस थी यहीं पे आके स्टक कर गई, और टेम्परेचर जब डाउन हुआ तो वो क्या हुई, वहीं चिपक गई, और वो जो आपका गैस था वापस किस में कन्वर्ट हो गया, वेपर जो गैस के फॉर्म में था उसमें लिक्विड कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो जो आपकी गैसेस हैं वो क्या है, लिक्विफाई हो जाती हैं, ठीक है, लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो अगर गैसेस लिक्विफाई हो रही हैं, इसका सीधा सा मतलब है कि जो मॉलिक्यूल्स है उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। दैट्स वाई दे आर गोइंग टू लिक्विफाई। अगर उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता ही नहीं तो गैस लिक्विफाई होती ही नहीं, क्योंकि उनके बीच में नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। और अगर हम टेम्परेचर को कम करें और प्रेशर को बढ़ा दें तो वो गैस क्या होगी, लिक्विफाई हो जाएगी। इट मीन्स उनके बीच में वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट कर जाएगा, और अगर और प्रेशर को बढ़ाएं तो वो सॉलिडिफाई भी हो जाएंगी, यानी कि गैस क्या होगी, आपकी सॉलिड फॉर्म में आ गई, यानी कि आप जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है क्या, वो बहुत ज़्यादा हो गया। अब इस चीज़ को भी समझ लेते हैं बारी बारी से। तो नेक्स्ट पॉइंट है द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मेल्टिंग पॉइंट। अच्छा देखो, इस लाइन का क्या मतलब है, इस लाइन का मतलब ये है कि जैसे आपका जो मरकरी है लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, राइट, है तो मेटल लेकिन लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, यानी कि जो अभी एट प्रेजेंट जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जो आपका एटमॉस्फेयर में जो प्रेशर है, हम भी एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वो क्या है, 1 ATM है, 1 ATM है, राइट। तो 1 ATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे और जो प्रेजेंट टेम्परेचर है उस पर अगर कोई चीज़ मेल्ट कर जाती है तो उसको आप क्या बोलोगे, उसका वही उसका मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या है कि एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, यानी कि जो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है एक, और टेम्परेचर पे जो रूम टेम्परेचर आपका स्टैंडर्ड लिया था 25 डिग्री सेल्सियस, उस पर कोई भी चीज़ अगर मेल्ट करती है तो उसका क्या हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट, राइट। इसी तरह मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस क्या है, 273.16 केल्विन, जो आपका बराबर होता है 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास, ठीक है। इसी पे आइस क्या होता है, सॉलिडिफाई होता है, पानी जमता है, और इसी पे इसके ऊपर जैसे जाओगे तो वो क्या होगा, गलना शुरू हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट टाइम है फ्यूजन। व्हाट इज फ्यूजन, द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड, यानी कि अगर सॉलिड आपका लिक्विड बनेगा तो उसको आप क्या बोलोगे, फ्यूजन। ये सिंपल सी डिफिनेशन थी। फ्यूजन क्या है कि सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट आ गया, दैट इज फ्यूजन। इसमें तो कुछ समझने के लिए है नहीं। नेक्स्ट चलते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अच्छा, प्रेशर कैसे किसी भी चीज़ को सॉलिडिफाई करता है, इसको देखते हैं थोड़ा। हाउ प्रेशर लिक्विफाई अ गैस, ये इफेक्ट ऑफ प्रेशर कैसे काम करता है। सपोज ये आपका वेसल है, ठीक है, और आपने ये लीड लगा रखी है, इसके अंदर क्या है, आपकी गैसेस हैं। तो गैसेस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल होता है, मीन्स गैसेस पार्टिकल क्या होते हैं, मॉलिक्यूल क्या होते हैं, रैंडमली कोलाइड करते हैं एक दूसरे से। इनमें क्या है, कोलिजन होता रहता है, क्योंकि जैसे ही आप लीड हटाओगे ये क्या होंगे, तुरंत बाहर निकल जाएंगे। लिक्विड गैस में आप जब हीट एनर्जी देते हो तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी आती है, वो काइनेटिक एनर्जी फिर आपस में कोलाइड करते हैं मॉलिक्यूल, और फिर इतने ज़्यादा कोलिजन हो जाते हैं कि उनकी एनर्जी इतनी हाई हो जाती है कि वो क्या होता है, लिक्विड की सर्फेस को स्केप आउट कर जाते हैं। अब ये पर्टिकुलर एक कंटेनर था, इसके ऊपर हमने लिड लगाई, लिड में हमारी क्या है, गैसेस मॉलिक्यूल हैं जो काफ़ी दूर दूर हैं। अब इसी कंडीशन को समझो, इसी पे आप क्या करो, एक वेट रख दो, कितना, 10 kg के 2 वेट रख दो, 10 kg के, ठीक है। अब क्या है, ये नीचे आ गई, जो लीड थी आपकी, अब वो क्या है, नीचे आ गई। अब जब लीड नीचे आ गई तो गैस मॉलिक्यूल क्या होंगे, क्लोजली पास पास आएंगे, प्रेशर बढ़ा देंगे। भाई प्रेशर क्या है, व्हाट इज़ प्रेशर, अगर इफ़ आई आस्क यू व्हाट इज़ प्रेशर, तो प्रेशर आप डिफाइन करते हो, सर व्हाट इज़ प्रेशर, प्रेशर इज़ फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, यानी कि जितने एरिया पे फोर्स एक्ट कर रहा है उसी को हम प्रेशर बोलते हैं। तो यहाँ पर जो हमने क्या है, ये 10 न्यूटन, न्यूटन मीन्स ये हमने फोर्स डाला और इतने एरिया पे डाला, तो यानी और यहाँ पे इतने पे डाला, तो ये पूरी प्लेट नीचे आई, इसका मतलब हमने क्या है, प्रेशर बढ़ा डाल दिया,
कह सकते हैं ना, प्रेशर बढ़ गया, यही प्रेशर आपका। जब प्रेशर को हमने बढ़ाया, यानी कि जब हमने प्रेशर को बढ़ाया तो मॉलिक्यूल क्या पास पास आ गए। अब ये मॉलिक्यूल अगर पास पास आ रहे हैं, ठीक है, तो इसका इनके बीच में क्या एग्जिस्ट हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे एग्जिस्ट करेगा, देखो कोई भी मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल्स की अगर हम बात करें तो इनके बीच में क्या पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस में, और शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं, शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं और न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है, दैट इज़ प्रोटॉन। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, इसका वाला इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। बट साथ साथ जब ये क्लोज हो जाएंगे, ये दोनों के दोनों जब ये क्लोज हो जाएंगे, ठीक है, अब ये दो क्लोज हो गए तो इसका इलेक्ट्रॉन और इसका इलेक्ट्रॉन और इन दोनों के क्या है एक पॉजिटिव चार्ज, तो इसका पॉजिटिव इसको तो अट्रैक्ट करेगा, साथ में फिर इसको भी अट्रैक्शन स्टार्ट कर देगा, इसको भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगेगा, इसको तो करेगा अपने वाले को, साथ में इस इलेक्ट्रॉन को भी क्या करेगा, अट्रैक्शन स्टार्ट कर देगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल के पास आने पर क्या होता है, बढ़ जाता है। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा तो मॉलिक्यूल क्या होगा, लिक्विफाई हो जाएगा, उसके बाद सॉलिडिफाई भी हो जाएगा। अभी हम सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड का केस, जो आपकी ड्राई आइस है उसकी बात करते हैं, ठीक है। प्रेशर का इफेक्ट समझ में आया, प्रेशर बढ़ाओगे तो मॉलिक्यूल पास पास आ जाएंगे, मॉलिक्यूल पास पास आ जाएंगे तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा तो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, आपका लिक्विफाई भी हो जाएगा, और प्रेशर बढ़ाओ तो वो सॉलिडिफाई भी हो जाएगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ अब हमको 2 पॉइंट यहाँ पे क्लियर कर लेना चाहिए कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, राइट, इफ़ वी इंक्रीज द टेम्परेचर, तो क्या होता है, मॉलिक्यूल के पास एनर्जी आती है, और एनर्जी आती है तो क्या है, गैस फॉर्म में जाता है, लिक्विफाई नहीं होता। बट अगर हम प्रेशर को बढ़ाते हैं तो मॉलिक्यूल क्या होता है, गैस से लिक्विड फॉर्म में जाता है, सॉलिड फॉर्म में हो जाता है, यानी कि प्रेशर बढ़ाने पर वो लिक्विफाई होता है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि अगर हमें किसी गैस को लिक्विफाई करना है, उसको लिक्विड फॉर्म में लाना है, तो टेम्परेचर का क्या करना होगा, प्रेशर कैसा होगा। तो गैस को अगर लिक्विफाई करना है आपको तो टेम्परेचर क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए, और प्रेशर हाई होना चाहिए, क्योंकि टेम्परेचर लो होगा तो काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी तो मॉलिक्यूल स्टेबल होगा, प्रेशर बढ़ाओगे तो मॉलिक्यूल पास आएगा तो उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट करेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट करेगा तो वो क्या होगा, लिक्विफाई हो जाएगा। तो गैस को अगर लिक्विफाई करना है तो हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर पे करना होगा। इस लाइन को प्लीज़ मेंशन इन योर कॉपी, राइट। इफ यू वांट टू लिक्विफाई अ गैस then your pressure should be high and temperature should be low. Now move to our next topic, that is सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड की, उसको हम ड्राई आइस भी बोलते हैं। जो ड्राई आइस है ये भी एक तरीके से क्या होता है, जो ड्राई आइस है, जो देखो CO2 क्या है आपकी, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये किस फॉर्म में, ये गैस है, ये तो आपकी रूम टेम्परेचर पे गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। वी इनहेल कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम आवर लंग्स आउट, ठीक है, तो ये तो गैस है। लेकिन अगर हम टेम्परेचर को क्या करें, कम कर दें, अब भाई फ्रिज में अगर इसको रखोगे, फ्रीज़र में रखोगे, तो फ्रीज़र में क्या टेम्परेचर लो होता है ना, 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे होता है ना, -5 -28, ठीक है। तो टेम्परेचर क्या कर दिया आपने, लो कर दिया। जैसे ही फ्रीज़र में किसी को जगह रखा तो टेम्परेचर लो कर दिया। अब प्रेशर इसको क्या करो, बढ़ा दो। जैसे ही टेम्परेचर कम किया और प्रेशर को बढ़ाया तो CO2 गैस क्या होती है, वो क्या करती है, फ्रीज कर जाती है, यानी कि सॉलिड फॉर्म में आ जाती है। तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड का उसको हम बोलते हैं ड्राई आइस। अब जैसे ही हम इस ड्राई आइस को बाहर लाएंगे, अब प्रेशर को क्या करेंगे, 1 एटमॉस्फेरिक से कम करेंगे, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। जैसे ही हम प्रेशर को 1 एटमॉस्फेरिक से कम करेंगे, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, लेटेंट हीट क्या होती है, व्हाट इज़ लेटेंट हीट। तो जो लेटेंट हीट कुछ नहीं है कि ये एक हीटेड होट, देखो कोई भी मॉलिक्यूल है उसके अंदर क्या है, कोई भी जैसे आपकी सॉलिड है, सपोज सॉलिड है ना, तो सॉलिड किस क्या मॉलिक्यूल्स का बना है, एटम्स का बना है, इसके अंदर एटम्स हैं, तो इन एटम्स की क्या अपनी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, राइट। इनके बीच में क्या अपनी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो या फिर आपको लिक्विड की बात करूँ तो उसमें भी क्या मॉलिक्यूल है, उसमें वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो हम कितनी हीट उसको सप्लाई करें, ठीक है, उस सॉलिड को या उस लिक्विड को कितनी हीट सप्लाई करें कि जो उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसको ओवरकम कर लें। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने का मतलब क्या है कि अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन खत्म हो जाएगा तो मॉलिक्यूल क्या होंगे, कोलिजन स्टार्ट हो जाएगा। कोलिजन स्टार्ट होगा तो वो किस फॉर्म में आ जाएगा, वो गैस फॉर्म में आ जाएगा, राइट। अगर सॉलिड का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक करोगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड स्टेट में आ जाएगा, और वीक करोगे, खत्म करोगे तो गैस फॉर्म में हो जाएगा। तो जो लेटेंट हीट होती है वो यही बताती है कि किसी मॉलिक्यूल का कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। The hidden heat which breaks the force of attraction between the molecules during the change of state, उसको बोलेंगे लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट क्या है कि जैसे आपका सॉलिड है, आप कितनी हीट उसको दोगे, उसको
उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने में, यानी कि उसको कन्वर्ट हो जाएगा किस में, लिक्विड स्टेट में, वही उसका होगा क्या, लेटेंट हीट। नाउ देयर इज अ डिस्टिंक्शन चार्ट बिटवीन फ्यूजन एंड वेपोराइजेशन। फ्यूजन क्या है, फ्यूज कर देना, मतलब पाउडर फॉर्म में कर देना। तो हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। तो पहले क्या है कि हमारी जो सॉलिड है उसको हमने क्या किया, फ्यूज किया। फ्यूजन मतलब क्या किया, उसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, राइट। लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करने का मतलब क्या है, सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गेस्ट होता है और लिक्विड में वीकेस्ट होता है, यानी कि वीक होता है, और गैसेस में निग्लेजिबल हो जाता है। तो हम कितनी हीट सप्लाई करेंगे 1 kg हीट को, ठीक है। अभी इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन यहाँ पर नहीं लिखी है, उसने बस समझाने के लिए लिखा है कि 1 kg सॉलिड को अगर हम वेपर में कन्वर्ट करते हैं, जितनी भी हीट एनर्जी चाहिए होती है उसी को हम बोलेंगे फ्यूजन। अच्छा, वेपोराइजेशन क्या होता है, राइट। वेपोराइजेशन क्या होता है, तो जो वेपोराइजेशन होता है इसको पहले समझ लो कि है एक्चुअली में वेपोराइजेशन है क्या। अच्छा, पहले इसकी जो लिखी रिटन डेफिनेशन उसको देख लेते हैं। हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड टू गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड टू गैस एट एटमॉस्फेरिक एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। अब देखो क्या है क्या भी वेपोराइजेशन। तो अब अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, अब यहाँ पे एक बॉइलिंग पॉइंट नया टर्म आ गया, व्हाट इज़ बॉइलिंग पॉइंट। तो अब जैसे वाटर बॉइल करते हो ना, तो इसी पे हम लोग समझ लेते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट है क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट बॉइलिंग पॉइंट। व्हाट इज़ बॉइलिंग पॉइंट, when you boil a water, what you do, you supply the heat, right, at 100 degree Celsius, ठीक है। एट 100 डिग्री सेल्सियस वाटर विल बॉयल। तो जब वो बॉयल होता है उसकी कंडीशन क्या है, देखो जब वाटर बॉयल होगा तो उसमें क्या होगा, वेपर बनने लगते हैं। वेपर कैसे बनेंगे भाई, आपने वाटर को सप्लाई की, हीट सप्लाई की तो मॉलिक्यूल की किस फॉर्म में कन्वर्ट हुई, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में उसने लिया। काइनेटिक एनर्जी आई तो उसके बाद वेलोसिटी आई तो उसमें कोलिजन होने लगा, ठीक है। अब आपकी जेब में पैसे आएंगे तो आप क्या करोगे, मूव करना शुरू कर दोगे। जैसे अगर आपको पैसे दे दिए जाए तो आप घर पे थोड़ी बैठोगे, आप तो कहोगे चलो सिनेमा देख के आते हैं, चाट खा के आते हैं, गोलगप्पे खा के आते हैं, कुछ नहीं तो घूम के ही आते हैं कहीं से, राइट। तो इसी तरह अगर हम हीट एनर्जी देते हैं तो वो मॉलिक्यूल किस फॉर्म में कन्वर्ट होती है, काइनेटिक एनर्जी के। और काइनेटिक एनर्जी आ गई तो मॉलिक्यूल क्या करेगा, मूवमेंट शुरू कर देगा, तो उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। और जब वीक हो जाएगा और मूवमेंट जैसे जैसे फास्ट हो जाएंगे तो वो निग्लेजिबल हो जाएगा, और जैसे निग्लेजिबल हुआ नहीं कि वो कॉलिजन से क्या होगा, सीधा स्केप कर जाएगा लिक्विड की सरफेस को। और जब वो लिक्विड की सरफेस से स्केप कर जाएगा तो किस फॉर्म में आ जाएगा, वेपर के फॉर्म में आ जाएगा, राइट। किस फॉर्म में आ गया, वेपर फॉर्म में आ गया। अब देखो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जब वो वेपर प्रेशर के इक्वल टू हो जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो हमारा 1 atm है, जब वो वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, राइट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। जिस पॉइंट पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाता है वही पॉइंट उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट होता है। फिर से एक बार समझ लो कि जिस पॉइंट पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि जिस टेम्परेचर पे है ना, द टेम्परेचर एट विच एटमॉस्फेरिक इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर क्या है भाई, देखो जो अच्छा वेपर प्रेशर एक नया टर्म आ गया, वेपर प्रेशर। तो आपका ये है ना, आप इसको ढक दो ऊपर से, ठीक। तो आप जब इसे हीट दोगे तो मॉलिक्यूल क्या होंगे, निकल के बाहर आएंगे और वो क्या होंगे, वेपर का फॉर्म बनाएंगे। वाटर क्या है, उसको वेपराइज करता है ना, उसके लिक्विड ड्रॉपलेट्स होते हैं तो वो बाहर आएंगे। अब यही मॉलिक्यूल वापस आके लिक्विड की सरफेस पे टकराएंगे। अब देखो ऊपर से बंद है तो मॉलिक्यूल क्या हुआ कि जो कंटेनर में रखे थे, जब आपने इसे हीट दी, काइनेटिक एनर्जी आई, मॉलिक्यूल एस्केप आउट हुआ, अब यहाँ पे आ गया, गैस फॉर्म में आ गया। अब ये इससे टकराएगा, राइट, बाहर निकलने के लिए, वो बाहर जाने के लिए ये इससे टकराएगा क्योंकि ये क्लोज्ड है। टकराने के बाद ये क्या होगा, इसकी डायरेक्शन चेंज होगी, तो फिर से वापस इधर आएगा सरफेस की तरफ, सरफेस टकराएगा। तो ये जो मॉलिक्यूल, ठीक है, ये जो वेपर का मॉलिक्यूल है, जब वापस से लिक्विड की सरफेस पर टकराएगा तो ये भी क्या लगाएगा, एक प्रेशर लगाएगा, एक फोर्स लगाएगा। भाई आप किसी को घुसा मारो, न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता था, एवरी एक्शन हैज़ इक्विवेलेंट अपोजिट रिएक्शन। आप किसी को घुसा मारोगे, ठीक है, तो कुछ फोर्स लगाओगे ना आप। अगर आपको बेंच खसकानी है तो ढकेलोगे, तो हाथ से आगे की तरफ बढ़ाओगे ना, तो उसमें फोर्स लगाओगे ना। तो यही जो वेपर का मॉलिक्यूल है वापस से लिक्विड की सरफेस से टकराता है
तो एक कुछ फोर्स लगा रहा होगा, वही फोर्स एक पर्टिकुलर एरिया पे लग रहा होगा, तो यानी कि ये क्या है कि प्रेशर लगा रहा होगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं वेपर प्रेशर, राइट। तो यही वेपर प्रेशर जिस टेम्परेचर पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है, बराबर हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। बात समझ भाई। तो वेपोराइजेशन क्या है? हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड टू ए गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि अपने बॉइलिंग पॉइंट पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जो 1 kg लिक्विड कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? गैस में, ठीक है। और उसको जितनी हीट चाहिए होगी उसी को हम बोलेंगे वेपोराइजेशन। फ्यूजन क्या है? सॉलिड से लिक्विड को लेके आएगा। अब वेपोराइजेशन क्या है? व्हाट इज वेपोराइजेशन? लिक्विड से गैस में लेके आएगा, राइट। सो आई थिंक इट इज क्लियर एट दिस पॉइंट। नाउ मूव टू क्वेश्चन एंड आंसर सेक्शन। तो व्हाट इज़ वेपर? वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। वेपर क्या है कि वो जो मॉलिक्यूल क्या होंगे, लिक्विड के मॉलिक्यूल escape आउट हो जाएंगे फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द लिक्विड, दैट इज फॉर्म वेपर। Name the temperature at which the solid and the liquid state substance can exist together. Name the temperature at which the solid and liquid states of substance can exist together. अच्छा,